हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले 30 मिनट के टाइम पे हम क्या देंगे, लेवल को समझेंगे, प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम 5 मिनट देंगे, कल का पूरा प्लानिंग करेंगे, कौन सी लेवल पे हम बाइंग कर सकते हैं, लॉजिक क्या रहेगा, कौन सी लेवल से हम पुट साइड या कॉल साइड जा सकते हैं, कहाँ पे हमारा नो ट्रेडिंग है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये टेक्निकल एनालाइज है, इसको हम सिंपल रखने की कोशिश करें, एकदम सिंपल, ताकि हर किसी को समझ में आए, ताकि ट्रेड लेने में एकदम लॉजिकल ट्रेड रहे। कोई फालतू इधर उधर की मतलब ज्यादा हमें घुमा फिरा के ट्रेडिंग प्लान नहीं बनाना। दूसरी बात है कि ये टेक्निकल एनालिसिस बार बार बोल रहा हूँ, इसके बेस पे आपने तुरंत ट्रेनिंग, आपने एनालाइज खुद पे करना है। आपने टेक्निकल एनालिसिस किया, प्राइस एक्शन बनने देना, आपका सेटअप बहुत जरूरी है, डाटा बनने देना, आपका सेटअप बनते ही आप ट्रेड कर सकते हो। दूसरा, प्राइस एक्शन कुछ ही बोले यार, कहीं आपका अगर सेटअप बनना मान लो बुलिश या बियरिश, हमेशा समझना कि आपका सेटअप नंबर 1 है, आपका एनालाइज नंबर 1 है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपने जो ट्रेड ले रहे हो वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड लेना कि आपने एनालाइज किया, आपने समझा, तो कोई ना कोई चीज हो, ताकि उससे क्या होगा, आपको एक चीज सीखने को मिला। अगर आप लॉस में भी जाओगे तो आप उस दिन नोट करना कि आपने क्या क्या देखा था, क्या सोचा था, क्यों ट्रेड लिया था, कैसे देख के आपने, ताकि आपको अगले दिन वो गलती ना हो। अगर प्रॉफिट भी हुआ तब भी आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि आपने ये चीज दिखा, और आपके अंदर खुद ही एक कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक देखना गेन होना शुरू हो जाएगा। तो चलते देखो, सबसे पहले देखो मार्केट ने क्या एक डब्लू पैटर्न क्रिएट किया, लेकिन क्या क्रिएट करना था, मार्केट इसी तरीके से अभी घूम रहा है। तो अभी मार्केट ने हमने क्या 30 मिनट में ऊपर से जहां तक मार्केट ये रेजिस्टेंस लिया, हमने इंटरडे लेवल पे देखो मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे तो हमने एक लाइन ऊपर से नीचे की तरफ बना दिया। दूसरा के मार्केट देखो, यहाँ से मार्केट गिरा, यहाँ से मार्केट गिरा, यहाँ से मार्केट गिरा, ऊपर गया, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं किया। फिर मार्केट यहाँ आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया और मार्केट यहीं से ऊपर गया। तो हमारे लिए एक लेवल कौन सी है, 46,300 से लेके 380। ये जो 380 पॉइंट है, ये हमारा क्या 80 पॉइंट का नो ट्रेडिंग जोन। बैंक निफ्टी में 80 पॉइंट कोई नॉर्मल बात है, एक कैंडल भी वीक भी बना देता कई बार। ठीक है, तो उसके लिए हमें 300 से 380 नो ट्रेडिंग जोन। लेकिन इसके नीचे हमारा एक राउंड फिगर का भी लेवल है, जब तक इसके ऊपर है, मतलब 46,000 46,300, इन दोनों लेवल को ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है। हमारे तरफ से क्या है, निफ्टी बैंक निफ्टी एक अप ट्रेंड कभी भी पकड़ सकता है, ट्रेंड को चेंज करा। दूसरा क्या, मार्केट इसको देखोगे तो ये क्या है, एक क्या बोलते हैं इसको, पोल एंड फ्लैग। अगर आप पता है तो इसको क्या मार्केट हो सकता है कि ऊपर तक इसको पैटर्न को ब्रेक करके मार्केट ऊपर जा सकता है कभी भी। तो जब तक अगर 600 के नीचे 300 के नीचे आएगा तो टारगेट हमारा मेन रेसिडेंस 46,000। अगर इसको भी ब्रेक करके प्राइस सस्टेन करे तब जाके हम सोच सके कि मार्केट 45,000 तक यहाँ तक डाउन हो सकता है। नहीं तो हम यहाँ से कभी भी आए इसी सपोर्ट पे 46,000 या 46,300, तो हम पहले यहीं से बुलिश ट्रेड, फिर इसको ब्रेक डाउन किया, तो इसे बुलिश ट्रेड का ही प्लानिंग करेंगे। लेकिन क्या ये नहीं कि मार्केट आया बुलिश ट्रेड, अपने ऑप्शन चेन देखना, डाटा देखना, प्राइस एक्शन, उसके बाद हमने इसे बुलिश ट्रेड का प्लानिंग करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको यहां तक समझ में आ गया। चलते हैं अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। देखो मैं 5 मिनट ट्रेड करता हूँ, हो सकता कई भाई 10 मिनट में, कोई 3 मिनट में, कोई कुछ में 15 मिनट पे, तो अलग अलग है, आपका अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग चीज होता है। तो इसके लिए भी सिंपल है, मैं 5 मिनट बता रहा हूँ, आप जाकर उसको 5 मिनट पे अपने हिसाब से भी उसको बना सकते हो। तो सबसे पहले देखो मार्केट में हम लेते, मार्केट में आज क्या है, आज का जो लो देखो यहाँ पे एक लाइन बना है। दूसरा, मार्केट इसी लेवल पे भी देखोगे तो मार्केट ये एक जोन है हमारा, कौन सी, 46,800। किस लिए बता रहा हूँ आपको, अभी समझा। सबसे पहले अगर मार्केट साइड में ओपन होता या थोड़ा सा गैप डाउन भी ओपन होता, अगर मार्केट नीचे आना, नेगेटिव मूवमेंट देखने को मिला, तो क्या बताओ, यहाँ से सेम कॉल साइड हमें जाना, ठीक है, कॉल साइड जाना, क्यों, नीचे हमें एक मेजर सपोर्ट है, तो उससे अच्छा बेटर है कि हम मार्केट को नीचे आने देंगे। अगर ये इसके बीच में ट्रेड करते मार्केट ब्रेक डाउन किया, तो इसके बीच जैसे ही कैंडल क्लोज कर दिया, अगला कैंडल इसके नीचे ट्रेड कर रहा, तो हम यहाँ से पुट साइड एक आ सकता है, कौन सी, 46,000 तक टारगेट रख के पुट साइड एंट्री बना सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है, अगर मार्केट यहीं पे आया या गैप डाउन हुआ, मार्केट यहीं से आने के बाद इसी तरीके से बुलिश प्राइस एक्शन बना है, तो हम यहाँ से ट्रेड तुरंत नहीं, अगर मार्केट इसी तरीके से प्राइस एक्शन बनाए, देखो मार्केट हो सकता है इसके बीच में फिर टाइम घुमाएगा ना, इसके बीच में हो सकता है मार्केट टाइम में था, फिर मार्केट ब्रेक डाउन करे। तो मार्केट जब ऐसी तरीके से प्राइस एक्शन बनेगा, तो उसमें हम क्या करना, हमें साथ साथ ऑप्शन चेन में डाटा भी देखते रहना कि मार्केट में क्या हो रहा है। मार्केट यहाँ पे आया तो कौन सी 46,000, मतलब 500 600 में, तो आपने जाके देखना कि भाई मार्केट यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन तो बना दिया, अब डाटा देखना ऑप्शन चेन में क्या हो रहा है। 500 600 में पहले से ही पुट राइटिंग बहुत ज्यादा है, 700 तक भी ज्यादा है, और साथ में कॉल बाई हो रहा है या कॉल राइटर माइनस पे हो रहा है, तब यहाँ से एक बुलिश ट्रेड ले सकते हो।
और मार्केट में क्या हो देखो, मार्केट कभी भी जब ऐसे ट्रेड ले तो इसी ट्रेड लाइन को हिसाब से आपने एक मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट देखते हुए आपने एसेल लगा के रखना सिस्टम, क्यों जब भी ऐसे मूवमेंट होता है, चाहे आपके फेवर में हो चाहे आपका एगेंस्ट हो, तो बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए अगर आपको कम से कम लॉस अगर आपको है, आपको पता होना चाहिए कि भाई इतना मैं लॉस ले सकता हूँ। अगर सिस्टम में नहीं लगा हो सकता है कि डबल ट्रिपल आपको लॉस देखना पड़े। अगर आपके अगेंस्ट आपके फेवर में गया तो अच्छी बात है, पहला। दूसरा, जहां से मार्केट जब तक रिजेक्शन देखने को ना मिले आप प्रॉफिट नहीं, रिजेक्शन कैंडल दिखाई दिया या मार्केट इसी तरीके से कोई साइड पे होने लगा तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो और बोल सकते हो कि भाई मैं चला अब तू फंसा। अब जिसको आपने सेल किया अब वो जाने मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए साइड में, अब उसकी मर्जी है। आपने सेटअप बंद करना। एक तो आपको क्या होगा, यहाँ पे टाइम भी कम लगा, आपने यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना, समझ में आया। मार्केट ने क्या करना, अपने यहाँ पे नहीं, इसी जगह पे इसी लेवल पे ट्रेड करना ताकि टाइम भी कम लगे, या तो एसएल या तो टारगेट। अपने ऑप्शन चेन में डाटा देख लेना आपका, लेकिन यहाँ पे सेटअप भी आपका बनना चाहिए। जो भी आप सेटअप पे ट्रेड कर दो, वो सेटअप बनते आप ट्रेड ले सकते हो, पहला ऑप्शन। दूसरा, अगर मार्केट यहीं पे कहीं पे भी इसके बीच में कहीं पे जब तक इसके ऊपर है, मतलब ये 46,800 के ऊपर अगर मतलब फ्लो में ब्रेक करा तो अच्छी बात है। फ्लो में ब्रेक करा तो हम क्या करना, चाहे 5 मिनट में ट्रेड करो चाहे 10 मिनट 15 मिनट में, जिस भी टाइम कैंडल को प्रॉपर क्लोज होने देना। अगर मार्केट इसी के ऊपर अगर मतलब 15 मिनट का कैंडल पे आप ट्रेड करो या 3 मिनट 5 मिनट पे 10 मिनट पे कैंडल क्लोज दे दिया, अगला कैंडल इसके ऊपर ट्रेड करता हो, यहाँ से यहाँ तक एक स्कैल्पिंग कर सकते हो। अगर एक कैंडल ऊपर क्लोज ना देके नीचे क्लोज दे दिया तो ये जो हाई लगा ये जब तक ब्रेक ना करे हम कॉल साइड नहीं जाएंगे, इसके ऊपर ही कॉल साइड जाएंगे। और नहीं तो मार्केट फिर इसी के हो सकता है मार्केट इसी के बीच में टाइम दे। अगर इसके बीच में टाइम गया तो हम क्या करें, सेलर का मार्केट है, पहली बात तो इसको अवॉइड करो। अगर आप बायर हो, कम कैपिटल है, ठीक है, तो मत करो इसके ऊपर या तो इसके नीचे या इसी लेवल से 46,300। अगर आप करते भी हो तो इसको रेसिस्टेंट, इसको सपोर्ट, इसको रेसिस्टेंट मान के, लेकिन छोटी छोटी क्वांटिटी। दूसरा क्या है, यहाँ से ट्रेड लिया आपको टारगेट मिल गया, तुरंत जो मिल रहा लेके निकल जाओ। ये नहीं कि मैं अभी नीचे आएगा ऊपर आएगा, कुछ भी हो सकता है। आपको टारगेट दिया, मिल गया, निकल गया भाई, जो मिल रहा है। आप हमेशा समझना कि मैं ग्रीन में ही तो हूँ, प्रॉफिट में ही हूँ, ठीक है। दूसरा क्या करना, अगर मार्केट इसके ऊपर ज्यादा गैप अप ओपन होता है तो ये हमारे लिए हो सकता है सपोर्ट की काम कर, लेकिन इसके लिए क्या, मार्केट को 120 पॉइंट कम से कम गिरना चाहिए। मतलब मार्केट जहां पे ओपन है वहां से 120 पॉइंट गिरा, तब इसका सपोर्ट लेके इसका एसएल लेके आप यहाँ से कॉल साइड बाय कर दो, पहला टारगेट दूसरा टारगेट, इसी तरीके से एसएल को ट्रेल करते जाएंगे। और वही कैंडल इसके नीचे क्लोज एसएल। देखो सिंपल बता रहा हूँ, सिंपल लॉजिक मैं ऐसे बता रहा हूँ ताकि आपको ट्रेड लेने में दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। ये मेरा एनालाइज है, मैं सोच रहा हूँ, मैं ये जरूर नहीं कि आप ऐसे ही ट्रेड करो ऐसे ही होगा। आप अगर आपको अच्छा लगे, आपको भी एनालाइज सेम मिले, आपको कोई लॉजिक मिले, ये क्यों बता रहा हूँ, क्या कारण बता रहा हूँ, मार्केट इसको ब्रेक डाउन नहीं किया, अब मार्केट आज जैसे नीचे आएगा तो यहाँ से हम एक ले सकते 46,800, ये हमारा एक मजबूत सपोर्ट की तरह काम करेगा। आप देख सकते हो मार्केट इसी लेवल पे कभी ये सपोर्ट था, फिर ये रेसिस्टेंट हुआ, फिर ये सपोर्ट हुआ, फिर ये रेसिस्टेंट हुआ। तो इसीलिए इस लेवल पे अगर गैप अप ओपन हुआ फिर से हमारे लिए सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर सकता है। अगर मार्केट गैप डाउन ज्यादा ओपन हुआ या मार्केट गैप अप ओपन हुआ, इसके लिए 30 मिनट प्लस आपने इंतजार करना कि भाई मार्केट 9:15 में नहीं, मार्केट 9:45 पे ओपन होगा, उसके बाद मैं बाई सेल कर सकता हूँ। तब तक ये 30 मिनट में कुछ प्राइस एक्शन बन जाएगा, डाटा बन जाएगा। अगर फिर भी ना हुआ तो अगर ज्यादा गैप अप होना तो आप हमेशा याद रखना उसका जो नजदीक सपोर्ट या तो नजदीक जो रेसिस्टेंट उसी पे ट्रेड करो, या तो मार्केट को उसकी नजदीक रेसिस्टेंट पे या तो नजदीक सपोर्ट पे जाने दो, प्राइस एक्शन बनने दो, उसके बाद ही आपने ट्रेड करना है। अब जल्दबाजी नहीं करना कि मार्केट गैप डाउन हुआ मार्केट गिरने वाला, ये नहीं। मार्केट बेशक 10,000 क्यों ना चला जाए, आपने आपका सेटअप बनने देना, उसी के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग करना है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कल के लिए मार्केट में आपको कोई दिक्कत ना हो, मतलब आप इसको देख के एक प्लान करके एक ट्रेडिंग कर सकते हो बैंक निफ्टी में। अगर मार्केट यहीं पे ओपन है, मार्केट सीधा नीचे आया तो देखो भाई यहाँ पे भी दो ऑप्शन। अगर मार्केट यहीं पे आपने कॉल साइड ले लिया और मार्केट यहीं पे कैंडल क्लोज दे रहा है, इसके बीच में घूमे, तो भाई या तो इसको ऊपर जाने दो तो स्कैल्पिंग कर सकते हो यहाँ तक एक टारगेट लेके, है ना, और इसके नीचे क्लोज होने दो, या तो यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बनने दो। तो ऐसे गलती में नहीं ट्रेड करना। दूसरा एक चीज, हम मार्च 1 तारीख से मैं और मेरा दोस्त हम बैंक निफ्टी निफ्टी में एक प्लान करने वाला है कि एक लॉट से कैसे हम प्रॉफिट बना सकते हैं। उसका कारण कुछ नहीं, हमें किसी के साथ चैलेंज कोई चीज दिखाना नहीं, हमें सिर्फ उन्हीं को दिखाना है जो दिखाता है कि भाई 20,000 50,000 प्रॉफिट, लेकिन वो कितना क्वांटिटी लेता है, 20,000 30,000 का क्वांटिटी लेके या 10 पॉइंट 15 पॉइंट में बैंक निफ्टी लेके निकलता है। और वो भाई जिसके पास एक लॉट है, कम पैसा, वो सोचता है कि मैं बायर हूँ, हर यूट्यूब बताया बायर कभी सक्सेस नहीं होता।
मैं भी खुद एक बायर हूँ और मेरा दोस्त भी वो भी बाय करता है, तो हम लोग करके दिखाएंगे कि एक लॉट से भी हम 1 महीने का ट्रेडिंग मतलब 22 दिन ट्रेडिंग डे होता है, तो उसमें से हम 20 दिन ही मानो कि एक लॉट से भी कितना पॉइंट, हमें अमाउंट से मतलब नहीं कि कितना पैसा हम एक प्रॉफिट बना रहे हैं, हम दिखाएंगे कि कितना पॉइंट हम बैंक निफ्टी में कैप्चर कर सकते हैं। ज्यादा तौर पे 70% हमारा बैंक निफ्टी में ट्रेड रहेगा। आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन है। अब ज्वाइन करने का मतलब ये नहीं कि आपको ट्रेड लेना है, आपको दिखना नहीं, आप देख सकते हो। उसमें हम डिस्कस करेंगे किस वजह से हमने ट्रेड लिया है, क्या कारण है और कहाँ तक हमने कैप्चर किया, किस वजह से। हर एक चीज आपको वहां पे कोई चीज सीखने को मिलेगा, देखने को चीज ना। सबसे बड़ी चीज आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, हाँ भाई मेरे पास भी एक लॉट का पैसा है और मैं एक लॉट से इतना पैसा, इतना प्रॉफिट, इतना टारगेट बना सकता हूँ। कई बंदे देखता हूँ कि एक ही लॉट से ट्रेड करता हूँ, 10 पॉइंट 5 पॉइंट लेके निकल जाता, डर के मारे गलती हो जाए। वो इनके लिए सीजन बहुत अच्छा वर्क करने वाला। आप हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ रहे, देखे कि हाँ आपके अंदर इतना, तो मैं बता सकता हूँ 1 महीने के अंदर आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ मैं भी एक लॉट से 40 से 60 पॉइंट 100 पॉइंट हमें कैप्चर कर सकता हूँ और मैं इतना टक्कर ले सकता हूँ। आप हमेशा समझना, जो ज्यादा लॉट से ट्रेड कर रहा, 15 पॉइंट ले रहा, प्रॉफिट भी उससे ज्यादा दिखा देगा। अगर आप एक लॉट से ट्रेड करो, आप 60 पॉइंट ले रहे हो, 70 पॉइंट ले रहे हो, आप उनसे भी बड़ा ट्रेडर हो। और ये जब आपका अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, आप कहीं से भी पैसा लेके उसमें लगा सकते हो। 100 200 500 क्वांटिटी भी बिल्डअप कर सकते हो कि भाई मैं एक ट्रेडिंग एक लॉट से भी मैं 50 पॉइंट पर डे ले सकता हूँ, तो 100 क्वांटिटी से भी 5,000 कमा सकता हूँ। ठीक है, तो भाई ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल रहेगा, उसमें ज्वाइन कीजिए और सीखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। काफी एक्सपीरियंस, एक इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो चलो ओके, आशा करता हूँ कल का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहे, प्रॉफिटेबल डे रहे। ओके, गुड बाय।